ज्योतिष गणना के अनुसार कुंभ राशि के जीवन में यह घटना होकर ही रहने वाली है, अब नहीं टाल सकते। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए ज्यादा सोचना हमेशा से परेशानी का कारण बन सकता है, इसीलिए इस आने वाले महीने में भी आपको इस आदत से बचना चाहिए। हालांकि परिवार के प्रति लगाव आपको काफी सम्मान दिलाएगा और इस महीने आप जो प्रयास करेंगे वे आपके काम आएंगे, अर्थात कोई भी प्रयास विफल नहीं होगा और आप इस दौरान मानसिक से अधिक शारीरिक मेहनत करेंगे, जिससे कुछ थकान अवश्य होगी, लेकिन आपको उसके बेहतर नतीजे भी मिलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इस महीने संतान की ओर से आपको कुछ अच्छे समाचार मिलेंगे, लेकिन उनका स्वास्थ्य पीड़ित होने से आपको उनके प्रति थोड़ा संजीदा रहना होगा। तो दोस्तों अब आइए जानते हैं कार्य क्षेत्र में कौन सी घटना होकर रहने वाली है। करियर की बात की जाए तो इस आने वाले महीने में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे, लेकिन ध्यान आपको इस बात का रखना होगा कि आप अपना फोकस अपने काम से ना हटाए, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी इस गलती पर आपको बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे और आपको परेशानी में रहना होगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य देव की विशेष कृपा की वजह से कार्यस्थल में कुछ अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि इस दौरान सूर्य की विशेष कृपा न होने के कारण आप मानसिक रूप से काफी तनाव में रहेंगे, फिर भी आपको पूर्व के मुकाबले बेहतर नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे। एक बात का जरूर ध्यान रखें, आपका अच्छा काम करना ही आपको बचा सकता है और यही बात आपके काम आएगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो यह समय मुनाफा करने का है और इस दौरान आपकी योजनाएं सिरे चढ़ेगी और आपके प्रयास करने की गति आपकी तरक्की की गति के समानुपाती हो जाएगी, अर्थात जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतना ही ज्यादा आपको इसका लाभ मिलेगा। इसीलिए इस अवसर का पूरा लाभ उठाए और बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम देने का प्रयास करें ताकि सफलता आपकी कदम चूमे। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन में कौन सी घटना होकर ही रहने वाली है। प्रेमी युगल की बात की जाए तो यह आने वाले महीने आपके प्रेम जीवन को और भी मजबूत बनाने वाले साबित हो जाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रेम जीवन पर होने के कारण प्रेम विवाह की संभावना भी प्रबल होगी और कुछ लोगों को प्रेम विवाह की सौगात अवश्य मिलेगी। वहीं आपके प्यार में भी ईमानदारी और सच्चाई बढ़ेगी तथा आप एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। केवल इतना ही नहीं, आप दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदारी भी रहेंगे। ध्यान रखें कि शनि देव की बुरी दृष्टि भी आपके प्रेम जीवन पर रहने वाली है, जिसकी वजह से आपके प्यार की कठिन परीक्षा भी हो जाएगी। यदि आप अपने प्यार में सच्चे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अन्यथा रिश्ते में टकराव की स्थिति भी आ सकती है। शुक्र सूर्य के साथ उपस्थित होकर आपको कुछ नए लोगों से भी मुलाकात कराएगा जो विशेष रूप से आपके दिल के करीब होंगे। यदि आप शादीशुदा है तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन मंगल की दृष्टि होने के कारण जीवन साथी थोड़ा सा गुस्से वाला अवश्य होगा। इसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि होने से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी और दाम्पत्य जीवन भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। इस आने वाले महीने में आपका जीवन साथी आपके सुख का कारण बनेगा और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बहुत बेहतर तरीके से निभाएगा, जिसे देखकर आपको सुकून भी मिलेगा और आपको यह एहसास भी होगा कि उनसे बेहतर जीवन साथी आपको मिल ही नहीं सकता। तो दोस्तों अब बात करते हैं आर्थिक जीवन में कौन सी घटना होकर ही रहने वाली है। यदि आपके आर्थिक जीवन की बात की जाए तो यह आने वाले महीने आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम लेकर अवश्य आएंगे, क्योंकि बृहस्पति आपको आपके काम के द्वारा अच्छा मुनाफा दिलवाएगा और वहीं शनि देव भी, जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन फल देने वाले साबित होंगे। न केवल इससे आपको धन लाभ होगा, बल्कि भविष्य के लिए दीर्घकालीन लाभ के स्रोत भी उत्पन्न हो जाएंगे।
जो लंबे समय तक आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाए रखेंगे। इसके अतिरिक्त मंगल के कारण आपको कुछ नई परियोजनाएं और नए अवसर प्राप्त होंगे, जिनसे भी धन लाभ की संभावनाएं प्रबल होगी। इसके अतिरिक्त आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि यदि किसी से कोई मुकदमेबाजी चल रही है तो फिलहाल उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दे, क्योंकि उसके कारण आपको कुछ समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य राशिफल में कौन सी घटना होकर रहने वाली है। यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो यह मानकर चलिए कि आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर ही रहेगा। इसकी वजह बृहस्पति और शनि है। यह सभी स्थितियां वक्षस्थल, फेफड़े, पेट तथा पैरों आदि में दर्द और कान में संक्रमण की ओर इशारा करती है। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी चली आ रही है तो इस दौरान उस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि उसमें वृद्धि हो सकती है। हालांकि जब महीने का उत्तरार्ध होगा तो उस दौरान आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होने लगेगी और आपको आरोग्य की प्राप्ति हो जाएगी। अत्यधिक कार्य करना आपके शरीर के लिए थकान भरा रहेगा, इसीलिए अपने शरीर और मन दोनों को आराम दे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी पारिवारिक जीवन में कौन सी घटना होकर रहने वाली है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना होगा कि राहु की मौजूदगी होने से आपको घर का सुख थोड़ा कम ही मिल सकता है। अर्थात आपकी माताजी का स्वास्थ्य थोड़ा सा पीड़ित हो सकता है। वही घर में लोग बातें बनाने लगेंगे, चाहे बात कोई ना हो, लेकिन बात का बतंगड़ बन सकता है। आप अपने काम में भी काफी व्यस्त रहेंगे, जिसकी वजह से परिवार को समय कम देंगे और इसकी वजह से भी आपको पारिवारिक सुख में कुछ कमी का एहसास होगा या संतुष्टि नहीं होगी। महीने के उत्तरार्ध में आपके परिजन आपके प्रति अपना स्नेह लुटाएंगे और आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं घर की गरीबी दूर करने के लिए लक्ष्मी गणेश जी की एक साथ करें पूजा और इन बातों का रखें ध्यान। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी भी शुभ मुहूर्त में पूजा के लिए सुबह जल्दी उठना होगा और अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के पश्चात आप पीले वस्त्र का धारण करें। आप अपने घर के पूजा स्थल पर धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें और इनकी पूजा की तैयारियां कर लीजिए। इनकी पूजा के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपना मुंह पूर्व दिशा की तरफ करें और कुश के आसन पर बैठे। आप भगवान गणेश जी की प्रतिमा की हल्दी से पीले किए हुए चावल पर विराजित कीजिए और धन की देवी माता लक्ष्मी जी को कुमकुम से लाल किए हुए चावल पर विराजित कीजिए। अब आपको इन दोनों देवी देवताओं को पंचामृत से स्नान करवाना होगा। जब आप इन दोनों देवी देवताओं को स्नान करा ले तब आप गणेश जी को चंदन, लाल फूल अर्पित कीजिए और माता लक्ष्मी जी को कुमकुम और फूल अर्पित कीजिए। आप इनको भोग के रूप में गुड़ के लड्डू और दही से बनी हुई खीर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको सुगंधित अगरबत्ती जलाना होगा और दीप जलाकर लक्ष्मी गणेश जी की आरती कीजिए। आप इनकी पूजा में लक्ष्मी विनायक मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। आप इस मंत्र का जाप करने के लिए कमल के गट्टे की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप इन मंत्रों का उच्चारण ठीक प्रकार से करें। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि घर की गरीबी दूर करने के लिए लक्ष्मी गणेश जी का एक साथ किस तरह पूजा करना चाहिए और कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।